हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SBC लंडाल पर। मैं सोनी आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है भारत की सभी जनजातीय आंदोलन। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि NTPC ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट जो कि अभी चल रहा है एग्ज़ाम, ठीक है, तो उसमें भी इससे रिलेटेड टॉपिक का क्वेश्चंस आ रहा है। कभी पूछ लेगा कि जनजातीय जो आंदोलन है वो कब हुआ था, तो उसका लीडर्स के नाम। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं दिया है तो बोला कि ये जो आंदोलन हुआ था उसका होने का कारण क्या था, मतलब वो किस बेसिक पर था। ठीक है, तो वो सारा पूरा डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्लास का आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आज का क्लास को सबको देखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्ज़ाम में आ रहे हैं क्वेश्चन। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम बाकी है, NTPC का नहीं हुआ है, तो वो लोग इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है, इम्पॉर्टेंट ऑफ रिवॉल्ट इन इंडिया, वही जनजातीय आंदोलन के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नील विद्रोह। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है उसमें हम टिक लगा देंगे, तो उसको पूरा करना है। आपको उसका नाम भी याद रखना है, उसका ईयर भी याद रखना है, और वो जो आंदोलन हुआ था उसका लीडर कौन था। ठीक है, तो उसका नेम भी याद रखना है, वो किस पर्पज़ के लिए हुआ था, उसका रीज़न क्या था, तो वो भी याद रखना है। और कुछ क्वेश्चन जो है जो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा लेकिन फिर भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है जो कभी पढ़े नहीं है और वैसा आ गया है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट नेम है उसका तो पूरा अच्छा से याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि नील विद्रोह जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसका डेट जो है ईयर याद रखिएगा, क्या होगा 1859 to 60। ठीक है, ये कब से कब तक चला था, तो 1859 से 60 तक चला था। ठीक है, इसमें यहाँ पे इसको नील विद्रोह को इंग्लिश में इंडिगो रिवॉल्ट भी कहते हैं। तो ये जो है दिग्गज किसान नेताओं द्वारा किया गया था। ठीक है, जो किसान का जो नेता थे, ठीक है, तो उन लोगों ने ये नील विद्रोह करवाया था, लेड बाय इंडिगो फार्मर्स। ठीक है, तो फार्मर्स के द्वारा करवाया गया था जबरन नील की खेती के खिलाफ। इसका पर्पस क्या था कि जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग ज़बरदस्ती जो है नील का खेती करवा गए थे, तो इसके खिलाफ जो है किसान लोगों ने क्या किया, नील विद्रोह स्टार्ट किया। कब 1859 to 60 में। ठीक है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है 1857 का विद्रोह, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये जो है इसका लीडर कौन था, तो याद रखिएगा मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब आदि। ठीक है, इसके अलावा और भी था। तो जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, इसमें कहा जाता है कि जो मंगल पांडे है, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन जो आता है कि 1857 का जो क्रांति है वो किस नेता के साथ स्टार्ट हुआ था, मंगल पांडे की वजह से हुआ था। ठीक है, और ये क्यों हुआ था, तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो 1857 का जो रिवॉल्ट है उसको हम लोग जो पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकते हैं, कहते हैं ना, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा इंडिया में कुछ कुछ जगह पे लोग जो है वो विद्रोह करना स्टार्ट किए थे, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया क्योंकि हर जगह अलग अलग गुट में बढ़ गया था। अगर सब लोग एक साथ करते तो शायद उसी टाइम हम लोगों को इंडिया को भी आज़ादी मिल जाता, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं हुआ था, छोटे छोटे जगह पे हुआ था, अलग अलग सब लोग किए थे। इसके बाद देखेंगे संथाल विद्रोह, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये 1857 का याद होगा ही, ठीक है, उसका लीडर्स के नेम भी याद होगा। संथाल विद्रोह जो है कब से कब तक हुआ था, 1855 to 56। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये। संथाल विद्रोह बार बार पूछा जाता है। और संथाल जो है वो जानते ही है कि झारखंड का जो बोलेंगे जनजाति, तो संथाल है वहाँ पे। और इसका जो नेतृत्व कौन किया था, सिद्धू और कान्हू। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है सिद्धू और कान्हू। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि सिद्धू और कान्हू जो है वो किस आंदोलन का नेता थे या वो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो आपको यहाँ याद रखना होगा कि संथाल विद्रोह से वे जुड़े हुए थे। ठीक है, इंग्लिश नेम वही है, सिद्धू कान्हू। जमींदारों वो अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ। ठीक है, इन लोगों ने आंदोलन क्यों स्टार्ट किया था, तो जमींदार जो है वो शोषण कर रहे थे, उसके खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया था। और ये जो है ना, यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये लीडर्स का नेम है कि कौन इसको स्टार्ट किया था, ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो कौन किया था। ठीक है, यही के साथ आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं कूका आंदोलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कूका विद्रोह। ठीक है, कूका आंदोलन जो है कब हुआ था, 1872 में। 1872 में क्या हुआ था, कूका आंदोलन हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो राम सिंह कूका के नेतृत्व में। ठीक है, नाम में भी कूका है, राम सिंह कूका। ठीक है, कूका आंदोलन नाम याद रहेगा, इजी है।
और ये क्यों हुआ था, तो सिख धर्म का सुधार और ब्रिटिश शासन का विरोध, ठीक है। सिख धर्म में सुधार करने के लिए और ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए जो है कूका आंदोलन को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सन्यासी विद्रोह, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो है 1770 टू 1820, ठीक है, 1770 से 1820 में ये चला था, याद रखेंगे। और स्थानीय साधु व फकीर, ठीक है, तो ये जो सन्यासी विद्रोह था वो स्टार्ट कौन किया था, जो वहाँ के, जो उस जगह के लोग थे, ठीक है, जो साधु थे वो लोग इसको स्टार्ट किए थे। और क्यों किए थे, तो बंगाल में अंग्रेजों की कर नीति और शोषण के खिलाफ, ठीक है। वैसे तो जितना भी आंदोलन हुआ था, मैक्सिमम जो आंदोलन था वो अंग्रेजी लोग जो थे, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, वो लोग जो शोषण कर रहे थे उसकी वजह से करना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि अंग्रेजों की कर नीति इंपॉर्टेंट है, सन्यासी विद्रोह इसीलिए स्टार्ट हुआ था, टैक्स लेते थे तो उसके खिलाफ स्टार्ट हुआ था। इसके बाद है राजा चैत्य सिंह का विद्रोह, बस इसको, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसको याद रख लीजिएगा कि जो है कब स्टार्ट हुआ था, 1781 में, ठीक है। राजा चेत सिंह का विद्रोह 1781 में कौन किया था, इसका लीडर राजा चेत सिंह, इजी है, नेम से ही नेम विद्रोह है, जैसे कूका वाला था, ठीक है। अंग्रेजों के अत्यधिक कर और हस्तक्षेप के विरोध में, ये भी टैक्स से रिलेटेड था, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े, सन्यासी विद्रोह भी टैक्स से रिलेटेड था। उसके बाद राजा चेत सिंह का विद्रोह भी टैक्स से रिलेटेड था, ठीक है। उसके बाद आती है पोलीगर विद्रोह, ठीक है, कब हुआ था स्टार्ट, 1795 में, और चला था कब तक, 1805 तक, ठीक है, 1795 टू 1805 तक चला था। किसके नेतृत्व में हुआ था, वीर पांडे कट्टा बोमन, ठीक है। वीर पांडे कट्टा बोमन जो है वो इस जो क्रांति है, जो इस विद्रोह है उसका नेतृत्व किए थे, लीडरशिप किए थे, ठीक है। राजस्व अधिकारों की रक्षा और अंग्रेजों की अधीनता से मुक्ति, ये भी जो है अंग्रेजों ब्रिटिश के खिलाफ ही था, ठीक है। और राजस्व अधिकार की रक्षा के लिए जो है ये स्टार्ट किया था। नेक्स्ट देखते हैं पाइका विद्रोह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाइका विद्रोह स्टार्ट कब हुआ था, 1817 में, ठीक है। 1817 में जो है पाइका विद्रोह स्टार्ट हुआ था। और कौन इसका लीडरशिप किया है, तो बक्सी जगबंधु, ठीक है, नाम याद रखेंगे, बक्सी जगबंधु जो है वो पाइका विद्रोह को स्टार्ट किए थे। रीज़न क्या था, तो ब्रिटिश भूमि नीति और शोषण के खिलाफ, ठीक है, तो शोषण के खिलाफ ये स्टार्ट किया था। नेक्स्ट बेल्लौर विद्रोह जो है कब हुआ था, 1806 में, और ये भारतीय सैनिक सिपाही, ठीक है, जो भारतीय सैनिक था तो उन लोगों ने स्टार्ट किया था, कौन सा विद्रोह, बेल्लौर विद्रोह। कब स्टार्ट हुआ था, 1806 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यह भी याद रखना है, विथ लीडरशिप। और उसके बाद रीज़न क्या था इसका, तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नियमों का विरोध, मतलब जो भी धर्म से रिलेटेड जो धार्मिक से अगेंस्ट था, जो नियम बनाए गए थे उसके खिलाफ जो है बेल्लौर विद्रोह स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेतृत्व कौन किया, लीडरशिप कौन किया था, तो सेना किया था, भारतीय सेना। नेक्स्ट देखते हैं कोल विद्रोह, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। कोल विद्रोह काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछ चुका है कि कोल विद्रोह जो है ना उसका डेट दे देता है, और कभी आप जैसे यहाँ देख रहे हैं ना कि 1831 टू 32, तो इजी है, 31 या तो रहेगा ऑप्शन में, तो 32 रहेगा, या तो दोनों रह सकता है, ठीक है, कि 1831 से 32, तो ये तो राइट है, लेकिन अगर ये दोनों में से कोई एक मिल जाएगा तो सही होगा, ठीक है। तो कभी कभी ना फंसाने के लिए क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे दे देता है। जैसे ये स्टार्ट हुआ था, एक पहले वाला देखते हैं, तो जैसे 1795 है ना, तो ये स्टार्ट हुआ था और चला था 1805 तक, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो कोल विद्रोह 1831 टू 32 तक चला था, और ये कोल जनजाति के सरदार, ठीक है, वो स्टार्ट किए थे, जो कोल जनजाति थे वो लोग किए थे। भूमि कब्जा साहूकारी, वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ था ये, ठीक है, जो लोग भूमि कब्जा कर रहे थे, जो साहूकारी कर रहे थे, ठीक है, जमींदार लोग होते हैं तो उनको कहते हैं, और अंग्रेजी शासन के खिलाफ, मैक्सिमम जो है सब अंग्रेजी शासन के खिलाफ ही जो है विद्रोह स्टार्ट किए थे, क्योंकि अंग्रेज लोग जो है वो जनजातियों का शोषण कर रहे थे, इसीलिए ये सारा विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके बाद आते हैं कितूर विद्रोह, तो 1824 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब बोलेंगे कि इसका नेतृत्व कौन किया, लीडरशिप, तो रानी चेन्नम्मा, ठीक है, रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में हुआ था। हड़प नीति के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ,
मतलब ये हड़प नीति कोई भी जगह को हड़प लेगा था, ठीक है, वो अपने अंडर कर लेगा था, तो उसके खिलाफ जो है कितूर विद्रोह स्टार्ट हुआ था। इसके बाद आते हैं फ़रासी आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट है। फ़रासी आंदोलन कब से कब तक चला? 1830 टू 1857, ठीक है, 1830 टू 1857। याद रखेंगे लीडरशिप कौन था? हाजी सगीतुल्लाह। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। हाजी सगीतुल्लाह जो है फ़रासी आंदोलन, ठीक है, फ़रासी आंदोलन का नेतृत्व किए थे, उसका लीडरशिप किए थे। और ये जो है किस लिए था? मुस्लिम समाज का धार्मिक सुधार व ब्रिटिश विरोध, ठीक है, तो मुस्लिम समाज का धार्मिक विरोध के लिए, तो ये भी धर्म से रिलेटेड था, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, किससे रिलेटेड था? धर्म से। इसके बाद आते हैं वहाबी आंदोलन 1820 टू 1870, ठीक है, वहाबी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था कब से कब तक? 1820 टू 1870 तक। और इसका जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि किसका लीडरशिप में ये हुआ था, ठीक है, तो सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। और क्यों हुआ था? तो इस्लामी पुनरुत्थान वो अंग्रेजों से स्वतंत्रता, ठीक है, इस्लामी पुनरुत्थान के लिए और अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो है स्टार्ट किया गया था वहाबी आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं एकता आंदोलन। कब स्टार्ट हुआ था? 1921। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एकता आंदोलन, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 1921 में स्टार्ट हुआ था। मदारी पासी वो अन्य किसान नेता, तो ये लोग जो फार्मर है वो लोग स्टार्ट किए थे इसको, ठीक है, ये क्या नाम है? एकता आंदोलन, ठीक है, मदारी पासी याद रखेंगे। और किसान का जो नेता थे, लीडर्स थे, वो लोग किए थे उच्च किराए और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा किराया लेता था, ठीक है, इसके लिए। और जो जमींदार था, ठीक है, तो याद रखेंगे जमींदार के खिलाफ इसको स्टार्ट किया गया था। क्या नाम है? एकता आंदोलन, याद रखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुंडा विद्रोह बार बार एग्जाम में आता है। मुंडा विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था 1899 टू 1900, ठीक है, तो यहाँ तक जो है चला था। 1899 में स्टार्ट हुआ था। किसके नेतृत्व में होता? तो बिरसा मुंडा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। बिरसा मुंडा जो है इसका नेतृत्व किए थे मुंडा विद्रोह। इजी है, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, ठीक है, उसका नाम से ही रिलेट हो गया है। तो ये आदिवासी अधिकारों, भूमि और धर्म की रक्षा हेतु स्टार्ट किया गया था, ठीक है, आदिवासी का अधिकार के लिए ये स्टार्ट किया गया था और धर्म का रक्षा के लिए। इसके बाद दक्कन दंगा 1875 में हुआ था। दक्कन दंगा, डेक्कन जो है प्लेस उसको, तो किसानों द्वारा स्टार्ट हुआ था साहूकारों के शोषण और ऋण जाल के खिलाफ, ठीक है, ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना विद्रोह। तो ये जो है कब से कब तक चला था? याद रखेंगे 1946 में स्टार्ट हुआ था और चला था 51 तक, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो तेभागा आंदोलन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो तेलंगाना विद्रोह जो है 1946 टू 51 तक चला था। और कौन इसको स्टार्ट किया था? कम्युनिस्ट पार्टी, वो किसानों द्वारा, ठीक है। तो याद रखेंगे मैक्सिमम जो आंदोलन हुआ था वो किसानों पर ज़्यादा लोग जो है अत्याचार कर रहे थे। ब्रिटिश अत्याचार कर रहा था तो कभी जमींदार अत्याचार कर रहा था। अगर उस जगह पर साहूकार रहते थे तो साहूकार उसका शोषण कर रहे थे, इसीलिए मजबूरी में जो है ऐसा आंदोलन करना पड़ा, ठीक है। तो ये जो है किसानों द्वारा हुआ था। निज़ाम शासन व जमींदारी प्रथा का विरोध, ठीक है, तो जो जमींदारी प्रथा था उसका विरोध में जो है ये स्टार्ट किया गया था। क्या नाम है? तेलंगाना विद्रोह, ठीक है। उसके बाद तेभागा आंदोलन बोलेंगे तो 1946 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तेभागा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1946 में, किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था ये, ठीक है। और ये जो है बटाईदारों का 2/3 हिस्सा मांगने के लिए किया गया था, ठीक है, बटाईदारों का 2/3 जो हिस्सा मांगने के लिए जो है ये किया गया था तेभागा आंदोलन। तो इसको भी याद रखिएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तो आज की क्लास बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। अगर चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।